माइकल ने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन अर्जुन, सामने देखो। ज़ोंबीज़। आर्यन अर्जुन दौड़ते हुए माइकल के पास गया और दोनों सामने देखने लगे। हजारों ज़ोंबीज़ उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। अर्जुन ने जोर से कहा, माइकल, बस को रिवर्स करो, जल्दी। माइकल ने बस को रिवर्स करना शुरू किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़ोंबीज़ ने बस को चारों ओर से घेर लिया और एक एक करके उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वे बस के ऊपर अपने हाथ पैर मारने लगे। कुछ ज़ोंबीज़ तो बस के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। एक ज़ोंबी ने अपना सिर बस की खिड़की से टकराया और कांच में दरार आ गई, जो अब किसी भी पल टूट सकता था। ये देखकर माइकल घबराया और सोचने लगा कि वह क्या कर सकता है। आर्यन ने कहा, ये सब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। माइकल के सामने एक ज़ोंबी कांच पर अपना सिर पटक रहा था और कांच में दरार आ रही थी, जो कभी भी टूट सकता था। ये देखकर माइकल ने सोचा, क्या किया जाए। तभी उसे ख्याल आया कि कुछ देर पहले अर्जुन को लेवल 01 का वेपन कार्ड मिला था। आर्यन ने कहा, अर्जुन, वेपन कार्ड इस्तेमाल करो। अर्जुन ने सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये लो और खुद पता करो। अर्जुन ने अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला और आर्यन की तरफ फेंक दिया। आर्यन ने कार्ड लिया और सोचने लगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तभी उसे एक ख्याल आया। आर्यन ने कहा, वेपन कार्ड एक्टिवेट। अर्जुन ज़ोंबीज़ को खिड़की से अंदर आने से रोक रहा था। अर्जुन ने कहा, यह कोई वीआर गेम नहीं है जो एक्टिवेट कहने से काम बन जाए। तभी कार्ड धुएं की तरह गायब हो गया और आर्यन के हाथ में एक मशीन गन आ गई। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, अब आएगा असली मजा, ज़ोंबीज़ के बच्चों, तुम तो गए काम से। इतना कहकर आर्यन ने मशीन गन को बस की सीट पर रखा और खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहे ज़ोंबीज़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आर्यन का निशाना पक्का था। वो एक के बाद एक ज़ोंबीज़ को मार रहा था। वो बिना रुके गोली चला रहा था। ये देख अर्जुन आर्यन से प्रभावित हो गया और मुस्कुराने लगा। अर्जुन ने कहा, अगर लेवल 01 के कार्ड में मशीन गन है तो लेवल 02 के कार्ड में क्या होगा? AK-47 या कुछ और? दूसरी तरफ रुद्र टेलीपोर्ट होकर पेरिस के एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह एक छोटे से कमरे में है, जहां 3 लोग और हैं, एक सामने और 2 उसके दाएं बाएं करीब 10 फीट की दूरी पर। वहां एक नकाबपोश शख्स हाथ में लेजर गन लिए खड़ा था। वो इस तरह खड़ा था कि किसी के हिलने पर भी वह उसे शूट कर सकता था। रुद्र ने कहा, ये मैं कहाँ आ गया? क्या मुझे फिर से गेम खेलनी होगी? तभी वहां एक आई रोबोट टेलीपोर्ट हुआ, जो एक छोटे बच्चे की तरह था। आई रोबोट ने कहा, विंटेक्स 01 लेवल 02 में आप सभी का स्वागत है। गेम किल A1 रूल, आप किसी को छू नहीं सकते। टाइम लिमिट 10 मिनट्स। डिटेल, सभी पार्टिसिपेंट्स को जीवित रहना है जब तक आप चारों में से कोई एक मर नहीं जाता। गेम सॉल्व नहीं होगी और अगर आपने किसी पर हमला किया या उसे छूने की भी कोशिश की तो हंटर आपको शूट कर देगा। टाइम लिमिट पूरी होने से पहले अगर गेम सॉल्व नहीं हुई तो आप सभी मारे जाएंगे। रुद्र ने कहा, क्या मजाक है, किसी एक को मारना भी है और उसे छू तक नहीं सकते? ऐसा ये गेम कभी सॉल्व नहीं होगा। दूसरे पार्टिसिपेंट विवेक ने कहा, हाँ, ये तो नामुमकिन है। तुम ऐसी गेम कैसे बना सकते हो? तीसरे पार्टिसिपेंट नादिर ने कहा, इनकी पिछली गेम भी इसी तरह की घटिया थी। चौथे पार्टिसिपेंट पार्थ ने कहा, गेम स्टार्ट करो, अब मुझसे और सब्र नहीं होता। सभी पांचों उनकी बात सुनकर चौंक गए। सब उन्हें घूरकर देखने लगे। पार्थ अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा खड़ा सीटी बजा रहा था। वो बहुत ज्यादा रिलैक्स था, जैसे उसे गेम की परवाह ही न हो। पार्थ दूध जैसे सफेद रंग का, काले कपड़े पहने, गले में सिल्वर चेन और होठों पर हल्की लाली के साथ मुस्कुरा रहा था। विवेक ने पार्थ पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अगर गेम स्टार्ट हुई तो हम सब मर जाएंगे। नादिर ने कहा, मुझे तो ये सिर्फ इरा लगता है। रुद्र पार्थ के पास गया और बोला, तुम कुछ अजीब हो, पर मुझे लगता है कि तुम जानते हो क्या करना है। पार्थ ने रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम रुद्र हो, मैं जानता हूं तुम्हें। रुद्र ने हैरानी से कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता।